थैंक यू डीसी तो साहब। फ़ायदे की बात करें तो जैसे कि आप घर में पढ़ते थे, स्कूल्स में पढ़ते थे, तो बहुत सारी डिस्टरबेंस होती थी। तो हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते थे, अच्छे से अपने टॉपिक को माइंड में सेट नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पे लाइब्रेरी में आके हम अगर स्टडी करेंगे तो यहाँ ना कोई डिस्टर्ब करने वाला है। अच्छे से स्टडी करके अपने माइंड में सेट करेंगे तो आगे भी इससे हमें नॉलेज में भी इंक्रीज, हमारा नॉलेज भी इंक्रीज़ होगा। जो काहरा ब्लॉक में जो लाइब्रेरी है यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं होगी मंथली, तो इससे भी आपको फ़ायदा ही मिल सकता है। खासकर काहरा की आवाम जो है इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकती है, क्योंकि ना कोई कास्ट यहाँ पर देनी है, ना कोई पेमेंट देनी है। वो फजूल का वक्त जो उनका बाज़ारों में, गली कोचों में गुज़रता, खेल कूद में और मुख्तलिफ मतलब आवारागर्दी में उनका वक्त गुज़रता, वो बच्चे जो हैं यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आकर के कूल माइंडेड से, यानी कूल एटमॉस्फेयर है यहाँ पर, वो यहाँ पर पढ़ाई हासिल कर सकते हैं। लाइब्रेरी बनाई है वो आगे भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ आगे लाएंगे, जैसे लाइट्स का सिस्टम है, इन्वेटर एंड वाईफाई कनेक्शन, बहुत सारी सिस्टम की हमें ज़रूरत है। आदाब नाजरीन, कुछ दिन पहले आप तक एक स्टोरी पहुंचाई थी। कहरा के इलाके में एक खूबसूरत लाइब्रेरी जो पहले एक खंडर था, एक बिल्डिंग बनाई गई थी महकमा आरडीडी की तरफ से, बाद में वो खंडर में तब्दील हो गई। मगर खुशी होती है तब जब कुछ ऑफिसर आते हैं और उस खंडर को जो है एक महल बनाने का काम करते हैं। नाजरीन, मैं कहरा की लाइब्रेरी की बात करता हूँ। कहरा के लोगों की डिमांड थी बहुत टाइम से कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे बच्चे जम्मू लाइब्रेरी जाते हैं, डोडा जाते हैं और वहाँ पर उनको जो है बहुत सारी फ़ीस जो है पे करनी पड़ती है। मगर अब हमने आपको कुछ दिन पहले कहरा की स्टोरी दिखाई, जहाँ पर एक लाइब्रेरी जो है फ़िलहाल तौर पर तैयार की गई है, जहाँ का रिव्यू जो है हमने परसों किया था। और आज हम आए, जो वीडियो हमने यहाँ से दिखाई लोगों को, जो खबर हमने दिखाई, उस खबर को देखकर जो है बहुत सारे बच्चे आज इसका जो है टूर करने आए हैं, इस लाइब्रेरी को देखने आए हैं। आखिरकार कौन कौन सी फैसिलिटियाँ हैं इनमें, क्या कुछ है यहाँ पर, आज मैं इन्हीं बच्चों से बात करूँगा। आखिरकार कितना फ़ायदा जो है इस लाइब्रेरी से होगा। सबसे पहले चूँ शम्मा अज़ पे इल्म बाइद गुदाख्त, बे इल्म नातवा खुदारा शनाख्त। सबसे पहले किफ़ायतुल्लाह सैयद साहब, मैं मुनासिब समझता हूँ कि मैं आपका शुक्रिया करूँ, और शुक्रिया इसलिए कि आप इतने दूर से हमारे पास आए एक स्टोरी करने के लिए। यहाँ हमारी यहाँ की लोकल मीडिया भी थी, अगर चाहते तो वो भी आ सकते थे, लेकिन ये अफसोसन मुझे कहना पड़ रहा है कि आपको वहाँ से यहाँ आना पड़ा। और इस ताल्लुक़ से हम आपके निहायत मशकूर व ममनून हैं। फिर आपने बात कही कि यहाँ पे क्या खंडर, एक खंडर को एक लाइब्रेरी में तब्दील करना, क्या पॉसिबल नहीं हो सकता। मतलब कौन सी चीज़ इम्पॉसिबल? दुनिया में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। करे हिम्मत इंसान तो क्या नहीं इंसान के बस में, वो है कम हिम्मती जिसे बेबसी मालूम होती है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं और जितनी भी चीज़ें वजूद में आई हैं, अगर मैं तारीख़ के हवाले से बात करूं, तारीख़ के एस्पेक्ट से देखें, हमारे पास बहुत सारी किस्से और कहानियां हैं, बड़े बड़े इनकलाब बर्पा हुए हैं। तो लेकिन मेरे नज़दीक, जैसे कि मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि सबसे बड़ा इनकलाब जो है वो तालीमी इनकलाब है। अगर हमारा तालीमी ढांचा, जो तालीमी मयार है, अगर ये ठीक होगा तो हमारा सब कुछ ठीक हो सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन अगर हमारा तालीमी मयार ख़राब है तो हमारी कौम कभी भी तरक्की की तरफ गामज़न नहीं हो सकती, कभी भी अरूज पे नहीं जा सकती, कभी भी तरक्की के मनाजिल को तय नहीं कर सकती। इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए एक बार मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और यहाँ के लोकल्स को खुले दिल से मैसेज, एक इनविटेशन देते हैं कि आइए, जहाँ पे आपको किश्तवाड़ जाना पड़ता था, जहाँ पे आपको डोडा जाना पड़ता था, जहाँ पे आपको जम्मू जाना पड़ता था, अपना खर्चा करके, अपने घर वालों से खर्चा लेके, वो सारी चीज़ें, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको अपने लोकल एरिया में, आपकी अपनी लोकल तहसील में, लोकल ब्लॉक में वो सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड हो रही है। इसलिए कॉर्डियली हम इनवाइट करते हैं जितने भी हमारे कोलीग्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो बाहर हैं, जम्मू में जहाँ कहीं भी है, वो वापस आ जाएं। हम उनका यहाँ पे खैर मुकदम करते हैं दिल की उम्मीद तरीन गहराइयों से। खालिद भाई, जानना चाहूँगा
अब लाइब्रेरी तो तामीर हो गई है, बन गई है, बहुत ही अच्छा मॉडल बना है आपके लिए। काहरा के लोगों को तमाम लोग मुबारकबाद देते हैं, डीसी साहब को मुबारकबाद देते हैं, आपके जो यहाँ के यंग यूथ है जिन्होंने इसके लिए मेहनत की, आपने की, तमाम लोगों ने मेहनत की, जिन जिन लोगों का नाम आ रहा है। मगर अभी भी मुझे कुछ खाली खाली दिख रहा है यहाँ पे। जी जी, ये बहुत शुरुआत किल्लत है थी। इसमें। ये बात हम मतलब स्किप हुई, हम सब बोलना भूल गए कि आज पहला दिन था, आज इस लाइब्रेरी का आगाज़ किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब आप यहाँ पे विज़िट करेंगे तो जिन भी चीज़ों का आपने जिक्र किया वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी जब भी आप नेक्स्ट यहाँ पे विज़िट करेंगे। इसमें हम लगे हैं, पूरी हमारी टीम लगी है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इन सारी चीज़ों का इंतज़ाम करेंगे। इन चीज़ों को जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं हम उनको बराबर मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारी पूरी एफर्ट है अभी। खालिद भाई, अगर मैं बात करूं आपसे इस लाइब्रेरी के हवाले से, जब हमने एक खबर कल जो है यहाँ से लोगों को दिखाने की कोशिश की तो डीसी डोडा ने खुद उस खबर को जो है मॉनिटर किया और डीसी डोडा जो है काफ़ी खुश उस खबर के ऊपर हुए कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी जो है, जो मैंने पैसा दिया था, रिलीज़ किया था, उस पैसे का सही इस्तेमाल हुआ और यहाँ के बच्चों को के लिए जो है एक अच्छी चीज़ बनी है। तो क्या लगता है आपको, और पैसा वो यहाँ के लिए रिलीज़ करेंगे? जो हम उम्मीद करते हैं डीसी साहब से, लेकिन ऑलरेडी डीसी साहब के बारे में तो तारीफ़ें आपके सामने आ गई। लेकिन मैं एक बार फिर कहता हूँ कि मैं अभी 24 ईयर्स मेरी एज कंप्लीट हो चुकी है। मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि ऐसा डीसी मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा है। इस तरीके से गौर से सुनना, जब भी आप उनके पास जाते हैं, कोई डिमांड रखने जाते हैं तो पूरी कंसंट्रेशन से बात को सुनना, क्विक एक्शन करना। मैं कहता हूं कि ऐसा डीसी मैंने मतलब यहाँ मतलब अपनी एज में, अपनी पूरी एज में ऐसा डीसी मैंने कभी नहीं देखा है। इसलिए हम उनके निहायत मशकूर हैं। हमारे पास अल्फाज ही नहीं है कि हम डीसी साहब का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, किन लफ्ज़ों में हम उनका शुक्र अदा करें। चलिए खालिद भाई, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अलाइका मीर। अलाइका, आपसे जानना चाहूँगा ये जो लाइब्रेरी बनी, इससे कितना फ़ायदा यहाँ के बच्चों को होगा और ख़ास करके आपको होगा, क्योंकि आप तो पहले दिन यहाँ पर आ जाए हैं। देखिए, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। सबसे पहले मैं आपकी चैनल की शुक्रगुज़ार हूँ जो आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए। तो फ़ायदे की बात करें तो जैसे कि आप घर में पढ़ते थे, स्कूल्स में पढ़ते थे, तो बहुत सारी डिस्टर्बेंस होती थी, तो हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते थे, अच्छे से अपने टॉपिक को माइंड में सेट नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पे लाइब्रेरी में आके हम अगर स्टडी करेंगे तो यहाँ ना कोई डिस्टर्ब करने वाला है। अच्छे से स्टडी करके अपने माइंड में सेट करेंगे तो आगे भी इससे हमें नॉलेज में भी हमारा नॉलेज भी इंक्रीज़ होगा, जिससे हमें फ्यूचर में हेल्प हो सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें, बहुत सारे बच्चे जो है लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, जिनको जम्मू जाना पड़ता है, डोडा जाना पड़ता है, वहाँ पर जो है किन किन मुश्किलातों का सामना उन बच्चों को करना पड़ता है। तो अगर वो बच्चे यहीं रहेंगे तो उनको कितनी आसानी? देखिए, बहुत सारी सिटीज़ में, लाइक आपने कहा जम्मू डोडा सिटीज़, वहाँ पे भी लाइब्रेरीज़ हैं। तो वहाँ पे बच्चों को मंथली पेमेंट करनी पड़ती है, 1500 पे करना पड़ता है मंथली उन्हें। फिर रेंट्स देने पड़ते हैं, फिर खाना पीना वगैरह, तो कितना पैसा चला जाता है। तो यहाँ पे जो काहरा ब्लॉक में जो लाइब्रेरी है, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं होगी मंथली। तो इससे भी आपको फ़ायदा ही मिल सकता है। जिन लोगों ने इस लाइब्रेरी को तामीर यहाँ पर करवाया, बनवाया, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, डीसी सर और आसिफ सर की टीम का, आसिफ सर और उनकी टीम का, कि उन्होंने यहाँ काहरा ब्लॉक में लाइब्रेरी बिल्ड करवाई। थैंक यू। यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कि मैंने जो है एक बच्ची से बात की, उनका क्या कुछ कहना है। यहीं पर जो है कुछ प्राइवेट टीचर्स भी हैं जो अपने स्कूलों से जो है काम करके तो आते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आते हैं, यहाँ पर बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, बच्चों को समझाते हैं। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम राजी नाज है, मैं शाइनिंग पब्लिक स्कूल का टीचर हूँ। आपसे जानना चाहूँगा, जब आप पढ़ाई करते थे तो आपने कितना लाइब्रेरी का यूज़ किया है? देखिए, जहाँ पर हम तालीम हासिल कर चुके हैं तो मेरे ख्याल से मैं कभी किसी लाइब्रेरी में नहीं गया हूँ जी। और रही बात कॉलेजेस की, तो वहाँ पर हम लाइब्रेरीज़ में गए, लेकिन वहाँ पर हमें पे करना पड़ता था जी। और जाना भी बड़ा दूर पड़ता था, तकरीबन यहाँ से 200 किलोमीटर 150-200 किलोमीटर जा कर के, और वहाँ पर हमें लाइब्रेरी की भी पेमेंट करनी पड़ती और फिर जो रूम वगैरह रेंट पर लेना होता उसका भी हमें वो पे करना पड़ता है। इस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता था। लेकिन मैं
सुनहरी मौका जानता हूँ इस घड़ी को कि यहाँ की आवाम, खासकर काहरा की आवाम जो है इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकती है, क्योंकि ना कोई कास्ट यहाँ पर देनी है, ना कोई पेमेंट देनी है। वो फजूल का वक्त जो उनका बाज़ारों में, गली कोचों में गुज़रता, खेल कूद में और मुख्तलिफ मतलब आवारागर्दी में उनका वक्त गुज़रता, वो बच्चे जो हैं यहाँ आ सकते हैं। यहाँ करके कूल माइंडेड से, यानी कूल एटमॉस्फेयर है यहाँ पर, वो यहाँ पर पढ़ाई हासिल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस लाइब्रेरी की, तो इस लाइब्रेरी से इस एरिया को कितना फ़ायदा होगा? क्योंकि अक्सर मेरे दोस्त हैं कहरा के, बलेसा के, गुंदो के, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे साथ भद्रवा में पढ़ाई की है। वो वहाँ पर भी जो है लाइब्रेरी को ढूंढते थे, क्योंकि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है पढ़ने लिखने के लिए शौक़ रखते हैं, और बहुत सारे मुलाजमीन भी यहाँ से हैं, इस एरिया से। आई वुड लाइक टू थैंक्स मिस्टर आसिफ सर, क्योंकि उन्होंने ये स्टेप जो उठाया बहुत उम्दा स्टेप है और यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। और जो बच्चे यहाँ से जाकर के डोडा नहीं जा सकते हैं, भद्रवा नहीं जा सकते हैं, किश्तवाड़ जम्मू नहीं जा सकते हैं, वो आकर के यहाँ फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो है हमारी टीम है, खुसूसन मैं अपने स्कूल की बात करूँगा, वहाँ पर जितने भी टीचर हैं वो लेट आवर्स में, यानी 4 बजे के बाद या 10 बजे से पहले वो यहाँ आपको मैसर होंगे। जो भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो कंसल्ट कर सकता है, हम उसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा, मैं जानने की कोशिश करूंगा आपसे, क्योंकि आप एज एक मतलब पेशे से एज एक टीचर हैं, तो कौन कौन सी चीज़ों की कमी? अभी मुझे इसमें अलमारियां जो है खाली दिख रही है। कुछ दिन पहले हमने इसकी स्टोरी की थी, तब बच्चे यहाँ पर मौजूद नहीं थे। आज बच्चे भी यहाँ पर आए हैं, अपनी अपनी किताबें लेकर आए हैं। कैमरामैन से ज़रूर कहूँगा कि दिखाने के लिए अपनी अपनी किताबें लेकर आए हैं, अपनी किताबों पर जो है स्टडी कर रहे हैं। तो कौन कौन सी चीज़ों की कमी है? लाइट भी मुझे नहीं दिख रही है, जबकि फिटिंग है यहाँ पर। वाईफाई कनेक्शन का अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि इंटरनेट की ज़रूरत भी आज के दौर में है। बच्चे मोबाइल फ़ोन पर भी पढ़ते हैं, और इंटरनेट होना चाहिए। देखिए, अभी तो ये बिल्कुल यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है। अभी एक स्ट्रक्चर तैयार है लाइब्रेरी के नाम से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस लाइब्रेरी के अंदर ऐसा मटेरियल हो जिससे बच्चों को फ़ायदा हो। मीन्स कि वैरायटी ऑफ बुक्स होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है बिल्कुल वो रोशन होना चाहिए। यहाँ पे लाइट का इंतज़ाम होना चाहिए। स्पेशली लाइट तो कभी दिन में आती है, कभी जाती है, लेकिन अगर यहाँ पर इन्वर्टर का सिस्टम होगा तो वो और मज़ीद अच्छा रहेगा। और नेटवर्क का भी यहाँ सिस्टम होना चाहिए, सीसी फुटेज भी होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि बच्चे जो हैं खालिस अपनी पढ़ाई में ही वक्त लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं और भी बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बातचीत बच्चों से ही करनी है। बच्चे ही जो है मुस्तकबिल है, और बच्चे ही जो है आने वाले टाइम में जो है उनके काम ये जो है लाइब्रेरी आने वाली है। एक बच्ची और यहाँ पर है, इनके साथ भी मैं बातचीत करूँगा। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम मुकद्दस बानो है। मुकद्दस, आपसे जानना चाहूँगा अभी भी इस लाइब्रेरी में किन किन चीज़ों की दिक्कत आपको होगी, क्योंकि आज पहले दिन आप आए, क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको चाहिए, वो आपसे जानने की कोशिश करूँगा। मैं सबसे पहले उनकी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये लाइब्रेरी कहरा ब्लॉक में लाई है। और हमें बहुत सारी चीज़ों को इधर ज़रूरत है। जब उन्होंने ये लाइब्रेरी बनाई है, वो आगे भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ आगे लाएंगे, जैसे लाइट्स का सिस्टम है, इन्वेटर एंड वाईफाई कनेक्शन, बहुत सारी सिस्टम की हमें ज़रूरत है, वो लाएं। बच्चे कितना इंटरेस्टेड है इस लाइब्रेरी को लेकर? क्योंकि आज आपने पहले दिन देखा बहुत सारे बच्चे आए हुए थे, कितना इंटरेस्टेड है? क्या ये कहरा में खबर फैल गई है कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनी है? आई थिंक जितना मुझे लगता है कि पहले दिन बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। जैसे मैं अपनी बात करूँगी, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है मुझे, एक्साइटेड हूँ अभी भी कि आज पहली बार इधर कहरा ब्लॉक में एक लाइब्रेरी बनी है। और मैं पूरी कहरा ब्लॉक की आवाम से गुजारिश करती हूँ कि इस लाइब्रेरी में आए, अपना वक्त जो आप फिजूल कामों में गुजारते थे इस लाइब्रेरी में गुजारेंगे, आप एजुकेशन गेन करेंगे, इससे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। क्या लगता है आपको? जिस तरह मैंने सुना यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने जो है, टीचर्स ने जो है डीसी डोडा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। उनकी जो खुद की स्टोरी है काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपने देखी उनकी स्टोरी? वो काफ़ी मेहनत से जो है पढ़े लिखे हैं, उसके बाद वो डीसी डोडा आए हैं। नहीं, मैंने नहीं देखी। क्या आपको लगता है कि वो उन्होंने ही जो है इसके लिए पैसा भी दिया है 10 लाख, उन्होंने भी इस लाइब्रेरी को जो है तामीर करवाया? आपको पता है? जी मुझे पता है। तो क्या कहना चाहेंगे डीसी डोडा के लिए?
आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी कि उन्होंने ये लाइब्रेरी हमारे लिए ऐजाद की। हमारा एक तोहफ़ा है ये लाइब्रेरी हम बच्चों के लिए, जो हम अपना ये एजुकेशन गेन कर सकते हैं। जो जैसे कि हम घर में पढ़ाई करते थे, स्कूल में पढ़ाई करते थे, उधर बहुत डिस्टर्बेंस होती थी, जैसे गाड़ियों का डिस्टर्बेंस होता था, शोर होता था। अब जब हम इधर आएंगे, इधर का नेचर भी बहुत अच्छा है, पेड़ पौधे हैं आगे से, और इधर कोई गाड़ियों का शोर नहीं है, बिल्कुल शांति है। साइलेंटली मतलब आपको जो है पढ़ सकते हैं यहाँ पे। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और यहाँ पर एक छोटा बच्चा है जो इस वक्त मतलब पढ़ रहा है, अपनी किताब लाकर जो है पढ़ रहा है। बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोमिर। मोमिर, आप मुझे बताइए ये जो लाइब्रेरी यहाँ पर जो है बनी, इससे कितना फ़ायदा आपको होगा? बहुत होगा सर फ़ायदा। फ़ायदा होगा? यस सर। वैसे अगर आप घर में पढ़ते थे तो कितनी डिस्टरबेंस होती थी? स्कूल में भी होती थी, घर में भी होती थी। अब यहाँ सीधे स्कूल है, इधर कोई नहीं आता है इधर, तो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। और जो टीचर्स भी हैं इधर, जो हमारी जो होगी सर गलतियाँ वो सुधारेंगे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इस पूरे कम्प्लेक्स को आपके लिए तैयार किया है? सर उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये लाइब्रेरी बिल्ड की। और चलिए, मेरे साथ मोमिर थे, इनके साथ मैंने बातचीत की। एक और छोटा बच्चा यहाँ पर है। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद अकील। मोहम्मद अकील। किस क्लास में पढ़ते हो आप? सर मैं 8th क्लास का स्टूडेंट हूँ। 8th क्लास का स्टूडेंट। आप मुझे बताइए थोड़ा सा, लाइब्रेरी का कंसेप्ट आपके दिमाग में क्या है? लाइब्रेरी होती क्या है? सर लाइब्रेरी सर इधर एक नॉट डिस्टर्बेंस होता है सर, कोई गाड़ी शाड़ी नहीं है इधर सर। अगर हम सर अगर स्कूल में भी पढ़ते हैं सर, उधर कोई कंसेप्ट हमें क्लियर नहीं होता सर, हमारे पास यहाँ पर टीचर है सर। जब मैं हमारे एहसान सर ने हमें बोला सर, मैं बहुत खुश हुआ कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी बनी सर। मैं जब यहाँ पर आया ऐसा सर आप मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी बात को आगे लिया सर। इधर सारे बच्चे आते हैं सर, यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है सर, कोई आराम से पढ़ सकता, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा स्कूल में। अच्छा, इतना आपसे जानना चाहूँगा, जब आप स्कूल में जाते हैं वहाँ पे तो सभी बच्चे चीखते चलाते हैं, शोर करते हैं, चाहे वो बड़े हो छोटे हो, क्योंकि हमने भी स्कूल लाइफ जी है। तो यहाँ पर क्यों सभी बच्चे खामोश होते हैं? देखिए सभी बच्चे हैं खामोश है सर, वो अपने अपने काम में लगे होते हैं, क्योंकि उनको अपना कंसेप्ट क्लियर करना होता है। स्कूल में जब कोई बच्चा चीखता चिल्लाता है सर, उनका कंसेप्ट कोई बच्चा ऐसा पढ़ाई में तेज़ होता है, उनका कंसेप्ट उधर क्लियर नहीं होता सर। वो जब वो लाइब्रेरी में आएंगे सर, लाइब्रेरी यहाँ पर मौजूद है सर। मैं कहरा की आवाम को बोलना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आए, अपने बच्चों को भेजें, और यहाँ पर उनको अच्छी तालीम मिलेगी, उनका जो कंसेप्ट स्कूल में रहा होगा वो उसको क्लियर करेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मेरे साथ बहुत सारे बच्चों से हमारी बातचीत हुई, यहाँ पर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन भी हैं, इनके साथ मैं बातचीत करूंगा। ये भी यहाँ पर आए हैं। आखिरकार बच्चे तो आए हैं, बच्चे पढ़ने आए हैं, और फर्स्ट डे है आज लाइब्रेरी का, देखने आए हैं कैसी लाइब्रेरी होती है, क्या कुछ है। मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एहसान अहमद है, मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट। एहसान जी, आपसे जानना चाहूँगा, ये जो लाइब्रेरी यहाँ पे बनी, आपने भी लाइब्रेरी लाइफ जो है जी है, जब आप स्कूलों में पढ़ते थे, हायर सेकेंडरीज में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, सब आपने देखा है। तो आज के बच्चों के लिए क्या कॉन्सेप्ट है लाइब्रेरी का? मेन प्रॉब्लम हमें ये आती थी कि जब भी हम स्कूल में बच्चों से पूछते हैं आप पढ़ते क्यों नहीं हो, मेन उनका यही जवाब होता था कि हम एक रेंट पे लेते हैं रूम, क्योंकि बाहर से पढ़ने आते हैं या दूर दराज जगहों से आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनका एक ही कमरा होता है रेंट के लिए। 3-4 बच्चे होते हैं, माँ भी होती है, बाप भी होता है, तो एक उस कमरे में उनके लिए पढ़ना बहुत मुश्किल होता था। अब ये खुशी की बात है कि उनके लिए इतना ये लाइब्रेरी जो खुली है, वो टाइम वहाँ से निकाल कर वो लाइब्रेरी में अपना टाइम गुजार सकते हैं अच्छी तरीके से। तो अभी किन किन चीज़ों की किल्लत यहाँ पर है इस बिल्डिंग के अंदर, क्या कुछ कमियाँ हैं वो बताइएगा। बहुत सारी चीज़ों की अभी भी कमी है, लेकिन अब इतना कुछ बना तो अब क्या है, अब बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे कि मेन चीज़ है से बुक्स, और दूसरी चीज़ है सीसीटीवी कैमरास, क्योंकि इस चीज़ के लिए बड़ा ज़रूरी होता है सीसीटीवी कैमरा का। मैं डीसी साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि इस चीज़ के लिए जो सीसीटीवी कैमरास और बुक का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ बच्चों ने भी आना है, तो सीसीटीवी सुपरविजन होनी चाहिए अच्छी तरीके से, ताकि ये अच्छी तरीके से कामयाब हो।
किसी ने मुझे कहा था कि लाइब्रेरी तो बन गई, सीसीटीवी आपने कहा, आपने लाइट कहा, आपने बुक कहा, आपने इन्वर्टर कहा, किसी ने मुझे कहा था कि बाथरूम की ज़रूरत भी पड़ती है जब हम लाइब्रेरी जाते हैं, कभी कभार बाथरूम की ज़रूरत भी बिल्कुल ये चीज़ भी हम भूल ही गए बोलना, बाथरूम मेन फर्स्ट प्रेफरेंस बाथरूम होना चाहिए, उसके बाद ये चीज़ें होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमराज, बुक्स होनी चाहिए, उसके साथ साथ वाईफाई का कनेक्शन होता है और इन्वर्टर का, लेकिन बाथरूम पहले फर्स्ट प्रेफरेंस बाथरूम होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान साहब। मैंने जो है बहुत सारे लोगों से यहाँ पर बातचीत की, एक बच्चे से और बातचीत करूँगा यहाँ पर। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद तलहा वानी। ताला साहब, किस क्लास में पढ़ते हो आप? मैं क्लास 9th का। क्लास 9th में। आज जो ये लाइब्रेरी का यहाँ पे फर्स्ट डे आप बच्चों का है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए हमें बहुत खुशी हो रही है, हमें बहुत मतलब एक्साइट हैं हम कि हम यहाँ आए पहली बार, कि हमारे यहाँ पर काहरा में एक लाइब्रेरी बनी। जब हमने सुना तो हम बहुत खुश हुए। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? आज तो आपने अपनी ही किताबें लाई, तो जब लाइब्रेरी का मतलब है कि यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ बुक्स मिलेंगे। वैरायटी ऑफ बुक्स का मतलब होता है कि बहुत सारी किताबें, मतलब जिनमें से आपको कोई क्वेश्चन कहीं आता है तो वो आप फटाफट लाइब्रेरी में जो है उन किताबों से ढूंढ कर लाए, तो वो जब यहाँ पर होंगी कितना मज़ा आएगा? देखिए आज तो पूरे खाली है यहाँ पर लाइब्रेरी। आज हमने अपनी बुक्स लाई और हम पढ़ रहे थे, तो अब हम ये चाहते हैं कि हमें मतलब बुक्स भी यहाँ पर हो और उसके बाद हमें बहुत अच्छा महसूस होगा। उसके बाद हमारे पास बुक्स होंगी यहाँ पर और हम और भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं यहाँ पर, तो वो भी अगर पूरी हो जाएं तो फिर बहुत अच्छा होगा। बहुत क्या कहना चाहेंगे आज किसका शुक्रिया अदा करना चाहोगे इस लाइब्रेरी के बारे में? थैंक यू डीसी साहब। आज जो लाइब्रेरी आपको मिली डीसी साहब की वजह से मिली ना? यस सर। आप क्या कहना चाहोगे? थैंक यू डीसी साहब। तो चलो शुक्रिया। करो तो बांध दें, क्लोज।